विजय कौशिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि आखिर धर्म के आधार पर पहला इस तरह का कानून क्यों बनाया जा रहा। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों ही चालाक व्यक्ति हैं और कितनी चालाकी से इन्होंने बयान दिया है कि कोरोना का जब खात्मा हो जाएगा तो सीएए को लागू किया जाएगा। तो राजनीति में बिना चालाकी के कौन आता है सर? कांग्रेस कम चालाक है ना, सभी चालाक हैं। WHO तो शुरू से ही कह रहा है कि कोरोना खत्म होगा नहीं, अलग अलग म्यूटेंट वायरस इसके आते रहेंगे। अब तो इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या माना जाए कि भी कोरोना खत्म होगा नहीं और लागू होगा नहीं सीएए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कि केवल एक राजनीतिक ढकोसलेबाजी है, क्योंकि अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घुसपैठियों से, जो आज घुसपैठी है देश में है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है सीएए से। तो भाई जो घुसपैठी घुस आए हैं उन्हें निकालने में कौन सी अड़चन आपके सामने आ रही है? पहले तो आप देश के सामने वो स्पष्ट कीजिए। घुसपैठियों को तो बाहर भगा सकते हैं ना। आप ये कहते हैं दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, आप कहते हैं असम में है, आप कहते हैं कि भाई जो तृणमूल कांग्रेस है वो बांग्लादेशियों को दे रही है एक तरीके से शह घुसपैठियों को कि वो ना निकलें। पिछले दिनों बांग्लादेश के एक मंत्री ने बयान दिया था कि भाई अब पहले वाला बांग्लादेश नहीं है, अब हमारे यहाँ इंडियंस लोग आकर रोजी रोटी की तलाश में हमारे यहाँ शरणार्थी बने हुए हैं और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो भी बांग्लादेशी हमारे यहाँ भेज सकते हैं भेज दें वापस। आप आज हम इंडियंस को भी पाल पोस रहे हैं, एक तरीके से उनका ये बयान था। नहीं, तो क्या ये कानून जो बन रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्या ये? नहीं, देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि इसमें ईसाइयों को भी आप क्यों दे रहे हैं जी? आप ये कहते हैं भाई ठीक है, हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, उसको आप ज्यादा एक विशेष छूट इसमें दे रहे हैं। और जबकि कांग्रेस पार्टी का एक मानना था इसमें कि इस कानून के बनने के बाद में जो दूसरे मुल्क हैं उनमें जो हिंदू हैं उनका उत्पीड़न बढ़ सकता है, और वो बात हमारी सत्य साबित हुई है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और कई कंट्रीज से इस तरह की खबरें आई कि भाई जहां हिंदुओं को ये कहा गया भाई अब तुम अपने मुल्क में वापस जाओ, तुम्हारे लिए तो कानून बन गया नागरिकता का, तो वहां पर उनका उत्पीड़न बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि योग्यता के आधार पर नागरिकता होनी चाहिए। अगर एक हिंदू क्रिमिनल है, आतंकवादी है, उसे भारत में हम क्यों लें? अगर वो डॉक्टर है, वकील है, पढ़ा लिखा समाज का सभ्य व्यक्ति है, तो हमें लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नागरिकता के अधिकार में कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये केवल एक राजनीतिक निर्णय है। इससे निश्चित तौर पर जहां पहले से देश में संसाधनों को लेकर आपसी झगड़े चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, चलिए राकेश जी से जवाब। राकेश जी, जो शरणार्थी आएंगे उनकी बात करी, लेकिन कुछ लोग छूट भी तो रहे हैं। मुस्लिमों की आपने बात नहीं की, श्रीलंकाई तमिलों के जो शरणार्थी हैं उनकी आपने बात नहीं की, म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं उनकी आपने बात नहीं की, तिब्बती शरणार्थी हैं उनकी बात नहीं की। नहीं, रोहिंग्याओं की चिंता तो कर रही है कांग्रेस, कर रही है टीएमसी, कर रही है। हमको जिसकी चिंता करनी है, अगर हम बाहर निकालने में आपको कौन सा कानून आ रहा है? अगर वो घुसपैठी हैं तो आपकी सरकार ने उन्हें निकाला क्यों नहीं? कांग्रेस आड़े आती है, हम उनको भी बाहर निकालेंगे। और कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस कहाँ से आ रही है? राकेश जी, कौन से चश्मे से देखेंगे? आपकी सरकार कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है क्या? आपको भी भारत मुक्त करेंगे। रविंदर जी, इनसे ये पूछ लीजिए केवल करेंगे कि भाई क्या कांग्रेस के दबाव में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो मोदी जी को सत्ता में बने रहने का क्या? विजय कौशिक जी एक मिनट, विजय कौशिक जी घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए कि नहीं? राकेश जी, निकाला जाना चाहिए। राकेश जी, कौन निकालेगा? निकालेंगे विजय कौशिक जी एक मिनट। राकेश जी से विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए विजय कौशिक। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे सीए हो, चाहे घुसपैठियों का मामला हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। ये सच्चाई कभी भी जनता को बताती नहीं है और केवल बरगलाती है और वोट बैंक की राजनीति करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून और वो तो ठीक है, ये तो बात आप बता चुके हमें हैं। पड़ोसी राज्यों ये के बताइए कहाँ शरणार्थियों को दिक्कत लेना कहाँ आ रही पड़ा। है? रविंदर जी, हाँ, कई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के कारण हमें जो शरणार्थी हैं पड़ोसी देशों के, उनको लेना पड़ा। और आपको मालूम होना चाहिए कि रोहिंग्या जो हैं, जो भारत में घुसे हुए हैं, उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें कांग्रेस कहाँ आड़े आ रही है? भाई सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार उससे कहे कि भी जल्दी डिसीजन दे जो भी इस मामले में देना, और इन घुसपैठियों को आप निकाल बाहर करो। किसने रोका इनको? लेकिन ये केवल नहीं तो राजनीति आपको करते क्या हैं और मंशा इनकी नजर आती है राजनीति कि आखिर भारतीय में जनता पार्टी की ऐसी हिंदू कौन सी मुस्लिम पर मंशा आ है? जाती है। उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें करी उसको वो लागू करने की बात कह रहे हैं। नहीं, हम कब मना कर रहे हैं भाई, राजनीतिक पार्टी है भाजपा, जो उन्होंने वादे किए, लेकिन सबसे पहला वादा तो उनका यही था ना कि अच्छे दिन लाएंगे। तो बताइए ना कौन से अच्छे दिन आ गए इस देश में? खुद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये कहा था बाद में कि ये उनके चुनावी जुमले थे, चाहे वो 15 लाख अकाउंट में आने का हो, चाहे काला धन वापस लाने का हो। कितना काला धन देश में वापस आया? तो ये केवल गुमराह करने की और झूठ की और फरेब की राजनीति करते हैं, जो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। सीएए को लेकर खुद इन्होंने एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया है भाजपा ने कि हिंदू मुस्लिम हो इस पर, ताकि उसका फायदा नहीं मिले। कांग्रेस कब बैठी इस बात को लेकर धरने पर? इन्होंने ही कुछ मुस्लिम भाइयों को बरगला कर बहका कर बिठा दिया शाहीन बाग में, वहां का रास्ता जाम किए रखा ताकि लाखों लोग परेशान हो उस सड़क पे आने जाने वाले, और मुसलमानों को गालियां दें। तो आज ये देश जो है राकेश जी, दो भागों में बंट चुका टीएमसी भी यही कह रही है हिंदू और मुस्लिम और में। कांग्रेस भी ये कह रही है कि सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। लागू करने की हिम्मत होती तो अब तक लागू कर चुके होते। बताइए, इनसे बहस पूछिए ना, करना नहीं रोहिंग्या चाहते हैं, घुसपैठियों को क्यों बिल नहीं पास बाहर करा निकाला लेते गया? हैं। ये सुन मामला लेते, जवाब सुप्रीम सुन कोर्ट लेते में क्यों है? का लिस्ट बना अरे के कांग्रेस करोड़ों लोगों की पार्टी है, अगर कोई 2-4 व्यक्ति अपने तौर पर चले गए, कांग्रेस उनकी ठेकेदार नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी ने विधिवत रूप से उसका समर्थन किया था क्या? नेता है, राहुल गांधी नेता है पहले। अरे आप मुझे, क्या राहुल गांधी गए थे क्या वहाँ पर? चुके हैं कांग्रेस के नेता। कितनी सीटें आई रोहिंग्या राकेश जी, ये मुसलमानों का बताइए। मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों है? जी देख रविंदर जी, भाजपा वालों से ये पूछ लीजिए कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए हैं, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है? और कहीं जो उसके कानून है सॉफ्ट तो नहीं हो जाएंगे? जो आप नियम बनाने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल। कहीं वो सॉफ्ट तो नहीं हो जाएंगे? कहीं उसके जरिए भी तो एंट्री नहीं हो चलिए जाएगी? इसका